बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है पावर प्राइम का। पावर प्राइम में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, यानी कि अगले 24 मिनट आप बने रहिए IBC 24 के साथ और मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपके सामने होगा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ग्वालियर में महापौर के MIC ने पलटा मंत्री सिलावट का आदेश। महल रोड धंसने के मामले में 3 निलंबित इंजीनियर को दी राहत। निलंबन के प्रस्ताव को लिया वापस। कथित शराब घोटाले केस में चैतन्य बघेल को कड़ी सुरक्षा के साथ कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। पूर्व CM भूपेश बघेल और कांग्रेसी नेता भी रहे मौजूद। कवर्धा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। सिर मुंडवाकर बजाया नगाड़ा। साधराम हत्याकांड के आरोपियों की वीडियो सार्वजनिक करने की मांग। सबलगढ़ SDM की ग्रामीण से बदसलूकी। शिकायत करने पहुंचे ग्रामीण को हड़काया, थप्पड़ मारने की कही बात। हरदा में सास ससुर ने की जनसुनवाई में बहू की शिकायत। बहू पर लगाया बेटे की राजा रघुवंशी जैसे हालत करने की धमकी देने का आरोप। 5 महीने पहले ही हुई थी शादी। सूरजपुर में बेकाबू होकर डीजल टैंकर पलटा। डीजल लूटने के लिए मची होड़। सैकड़ों ग्रामीण बाल्टी डब्बा लेकर पहुंचे। रेल यात्रियों की फिर बढ़ेगी परेशानी। SECR की 26 ट्रेनें रद्द। 24 से 29 अगस्त तक अलग अलग दिनों में प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। विधायक जी का नया बवाल। जी हां, इंदौर शहर 3 के विधायक गोलू शुक्ला एक बार फिर से चर्चा में है। विधायक गोलू शुक्ला पर आरोप है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में सोमवार तड़के गोलू शुक्ला अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर गए। महाकाल मंदिर के उप प्रशासक सत्यनारायण सोनी ने बताया कि विधायक और उनके समर्थकों ने मंदिर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार भी किया। पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। घटना सोमवार तड़के भस्म आरती के तुरंत बाद की है। दरअसल रविवार रात को विधायक गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा उज्जैन पहुंची। उसके बाद गोलू शुक्ला अपने बेटे रुद्राक्ष शुक्ला और समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे। सुबह करीब 2:30 बजे विधायक और उनके पुत्र गर्भगृह में पूजा के लिए पहुंचे। आरोप है कि गोलू शुक्ला, उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला और समर्थकों ने बिना अनुमति जबरन गर्भगृह में प्रवेश किया। मंदिर कर्मचारी आशीष दुबे ने जब रुद्राक्ष को रोका तो उससे धमकाकर अभद्रता की गई। वहीं दूसरी ओर विधायक गोलू शुक्ला ने इन आरोपों को निराधार बताया है। ये मामला संज्ञान में आया है कि कल माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी अपने समर्थकों के साथ जल चढ़ाने के लिए आए थे और बिना अनुमति गर्भगृह में गए थे और कुछ कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया था। ऐसी जानकारी संज्ञान में आने के बाद प्रशासक महोदय के द्वारा एक 3 सदस्यीय दल का गठन किया गया है और 7 दिवस में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के नियम क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं। आखिर प्रोटोकॉल का पालन करना क्यों पड़ता है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल किसी भी श्रद्धालु के मंदिर में प्रवेश में, यहाँ की मतलब कि महाकाल मंदिर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बीते 2 साल से रोक लगी हुई है। 4 जुलाई 2023 को ज्यादा भीड़ आने के कारण ये रोक लगाई गई थी। सिर्फ पंडे, पुजारी, CM, राज्यपाल या अति विशिष्ट श्रद्धालु ही अनुमति लेकर के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। श्रद्धालु शिवलिंग से 50 फीट की दूरी से दर्शन करते हैं। लेकिन यहां पर आरोप लगे हैं इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 से विधायक गोलू शुक्ला, उनके समर्थकों पर, उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पर कि वो भस्म आरती के बाद गर्भगृह में जबरदस्ती घुसकर पूजा करते हुए नजर आए हैं। हालांकि जो गोलू शुक्ला है, विधायक है, वो इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं।
ये सब निराधार है। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मेरे साथ 6000 कांवड़ यात्री विगत 25 वर्षों से महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। जब महाकालेश्वर मंदिर में लोग भी नहीं रहते थे, उस समय से हम लोग हजारों की तादाद में जाके जलाभिषेक करते हैं। लोगों का षड्यंत्र है कि कैसे भी करके सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। सनातनी जो काम हम कर रहे हैं। तो देखिए, आपने सुना, विधायक जी तो ये कह रहे हैं कि उनको और उनके बेटे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि विवाद की बातें लोगों का षड्यंत्र है। तो गर्भगृह में प्रवेश करने के अलग ही नियम है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए नियमों को ताक पर रख करके किस तरह से विधायक और उनके पुत्र और उनके तमाम समर्थकों ने गर्भगृह में दर्शन किए हैं। हमने आपको जानकारी दी कि साल 2023 से ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना रोक है। सिर्फ पंडित पुजारी, सीएम, राज्यपाल ही अनुमति लेकर के यहां पर प्रवेश कर सकते हैं। अब यहां पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सियासत बेहद तेज हो गई है, क्योंकि यहां पर विवादों से पुराना नाता रहा है गोलू शुक्ला का। तो इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का विवादों से पुराना नाता रहा है, और ना सिर्फ उनका बल्कि उनके बेटों का भी विवादों से पुराना नाता रहा है। इसी साल आपको याद होगा, अप्रैल में उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला देवास के माता टेकरी मंदिर पहुंच गए थे और तब भी उन्होंने पुजारी से बदसलूकी की थी। पुजारी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि देर रात मंदिर बंद होने के बाद भी बीजेपी विधायक के बेटे ने मंदिर का द्वार खोलने को कहा और मना करने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और मारपीट भी की। कोतवाली थाने में परिवार ने रुद्राक्ष का नाम जिक्र कर मारपीट के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में रुद्राक्ष ने मामले में जाकर माफी भी मांगी थी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवास में भी बेटे पर गंभीर आरोप लगे थे। 15 अप्रैल IBC 24 की खबर का असर हुआ था। देर रात की हमने तस्वीरें दिखाई थी कि चामुंडा मंदिर में रात करीब 2 बजे ये अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए थे। पुजारियों के साथ अभद्रता की थी। पुजारियों ने पहले तो शिकायत दर्ज कराई, हालांकि बाद में वो पलट गए थे। फिर बकायदा उनको फूल माला पहनाकर पुजारियों से माफी भी मांगी थी रुद्राक्ष शुक्ला ने। IBC 24 की खबर का असर हुआ था। तब पुलिस की कार्यप्रणाली भी यहां पर सवालों के घेरे में थी, क्योंकि उस दौरान तमाम लोगों के ऊपर तो शिकायत दर्ज हुई, लेकिन गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई थी। और अब आप देखिए फिर से एक और कारनामा विधायक गोलू शुक्ला का और उनके बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का। धार जिले के मांडू में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत विधायकों के फोटो सेशन के साथ हुई। वहीं सत्र शुरू होने से पहले बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत ने भाजपा और कांग्रेस के शिविर में अंतर को लेकर बयान दिया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। भाजपा बड़ी हो सकती है, लेकिन मन की बहुत छोटी है। भाजपा में अनुशासन ऊपर से नीचे की तरफ ढलता है और कांग्रेस में अनुशासन नीचे से ऊपर लेकर जाता है। कांग्रेस में अपनी बात बोलने की आजादी है, बीजेपी में सिर्फ सुनना है, अपनी बात कहने की आजादी नहीं है। बता दें कि भंवर सिंह शेखावत पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बदनावर विधानसभा में पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को शिकस्त दी थी। इधर शिविर को लेकर विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि सारी चर्चाएं जनता और पार्टी के हित में हुई हैं। मिशन 2028 के लिए मैं नहीं, हम का नारा दिया गया है। कांग्रेस निश्चित रूप से 2028 में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो सकती है, लेकिन मन की बहुत छोटी है। उनकी कार्यशैली में और कांग्रेस की कार्यशैली में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ऊपर से नीचे की तरफ ढुलता है, और ये कांग्रेस ऐसी है कि जिसमें कांग्रेस नीचे से अनुशासन नीचे से ऊपर जाता है। सब नेतागण भी मौजूद रहे और जो चर्चाएं हुई हैं सब चर्चाएं पार्टी के हित में हुई हैं, जनता के हित में हुई हैं। बड़ा विषय पूरे देश भर में चल रहा है जाति की जनगणना का, उस पर चर्चा होगी। 2028 को लेकर सबने यही तय किया है कि मैं नहीं, हम सब मिलके एकता के साथ काम करेंगे, सबको एक रख के काम करेंगे। तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों का 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो गया है। शिविर के खत्म होने के बाद कांग्रेस के सभी विधायक आदिवासी परंपरा के मुताबिक
थिरकते हुए बाहर निकले। IBC 24 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि अंत नहीं, शुरुआत है। जीतने का मंत्र मिला है, नया संकल्प लेकर हम सब जा रहे हैं। पिछड़े, दलितों, अगड़ों, बेरोजगारी, महिला अत्याचार पर चिंतन मनन किया है, रणनीतिक रूप से लड़ने का संकल्प लिया है। सुनिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं। बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा आपका, सब हंसते मुस्कुराते हुए निकले हैं। क्या हासिल रहा है इस पूरे 2 दिनों की शिविर का? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये अंत नहीं है, शुरुआत है और लड़ाई नहीं है, जीतने का मन है। ये इस संकल्प शिविर का संकल्प लेके सब विधायक निकले हैं और मैं समझ सकता हूँ कि हर वर्ग की बात करी, उनके सम्मान की, उनके अधिकार की, उनके साथ अन्याय हो रहे उसकी बात, चाहे युवाओं की बात है, चाहे उनको नौकरियों की, चाहे पिछड़ों के आरक्षण की बात है, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार जितने घोटाले उनकी बात है, चाहे महिला अत्याचार की हो, चाहे दलित आदिवासियों की ज़मीनें छीनी जा रही, पैसा एक्ट को लेके तमाम ऐसे मुद्दे थे। इनको किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से रणनीतिक रूप से लड़ना, उसको इसके अलावा जो राजनीतिक मुद्दे थे, राजनीतिक रणनीतियाँ थी, तो मैं समझता हूँ कि वो आने वाले समय में आपको बताएंगे। एक सवाल तो ये है कि ऐसे शिविरों में बहुत अच्छी बैठकें होती हैं कांग्रेस की, सारे नेता एकजुट होने का दावा करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद, शिविर खत्म होने के बाद धीरे धीरे वो मैं समझता हूँ कि आपकी जानकारी में कि संगठन सृजन कार्यक्रम पार्टी का चल रहा है, वो किस प्रकार से जिले और जिले से नीचे ब्लॉक और पंचायत स्तर पर ले आना, उसका ऑलरेडी एक कनेक्ट सेंटर भी बन चुका है और हम कैसे पंचायत स्तर तक जाए, बूथ स्तर तक जाए, आने वाले 3 महीने में आपको दिखेगा। और 15 अगस्त के झंडे वंदन नए जिला अध्यक्ष करेंगे हर जिलों में। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव तन्वी द ग्रेट फिल्म देखने के लिए पहुंचे हैं। मंत्री और विधायकों के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये फिल्म देखने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले फिल्म की स्टार कास्ट ने सीएम से मुलाकात की थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से सीएम हाउस में मुलाकात की थी और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव तन्वी द ग्रेट फिल्म देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। फिल्म देखने के लिए सीएम के साथ फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद है। ठीक है, स्टार कास्ट से मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। अनुपम खेर भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे सीएम हाउस और अब सीएम तमाम विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, भोपाल से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से सीएम हाउस में पहले इस फिल्म की स्टार कास्ट ने मुलाकात की और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद थिएटर पहुंचे हैं तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ इस मूवी को देखने के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा से लौटने के बाद कैबिनेट बैठक की। मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। फैसलों के बारे में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश दौरे के दौरान डेटा सेंटर्स का निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश में विश्वसनीय डेटा सेंटर्स विकसित करने की योजना पर चर्चा हुई। ये प्रयास मध्य प्रदेश को एक डेटा सक्षम और सुरक्षित राज्य के रूप में पहचान दिलाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने जिलों में किसानों को समय पर खाद मिलना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने दुबई, स्पेन निवेश यात्रा की जानकारी मंत्रियों को दी। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि इस यात्रा के दौरान कुल 11,119 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 14,500 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि स्पेन में उद्यानिकी, फल उत्पादन और कृषि में आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उपयोग देखा गया। इन तकनीकों को अपनाने प्रदेश के किसानों के अध्ययन दल अब स्पेन भी जाएगा। कैबिनेट में मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट और वित्त विधेयकों पर भी चर्चा हुई। किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाजार के अंदर नकली खाद नहीं आए, इसको विशेष ध्यान दें। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्देश दिए। अभी सरकार ने सांख्यिकी समृद्धि के लिए डेटा सेंटर को फोकस करके एक विश्वसनीय, एक जवाबदार डेटा सेंटर हम बना रहे हैं और शायद वो देश के अच्छे डेटा सेंटर में से एक होगा। इसमें भी आज कैबिनेट में काफ़ी चर्चा हुई, निर्णय हुआ कि मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वसनीय डाटा सेंटर के रूप में बने
अधिकतर अभी उज्जैन में भी मेला लगता है और विक्रमोत्सव उज्जैन में भी और ग्वालियर में भी मेला लगता है। तो दोनों, ग्वालियर में राजमाता सिंधिया मेला है और उज्जैन में विक्रमोत्सव व्यापार मेला। हमने वहाँ ऑटोमोबाइल्स की छूट 50% दी थी टैक्स की, तो उस टैक्स का अनुमोदन किया गया है। इंदौर शहर की जर्जर सड़कों को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शहर में पैच वर्क के नाम पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गड्ढों और खराब सड़कों की स्थिति ये साबित करती है कि करोड़ों रुपए के कार्य सिर्फ कागजों पर हुए हैं। उमंग सिंघार ने कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सबूतों के साथ विधानसभा में उठाएगी। इस पूरे मामले पर भाजपा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इंदौर के ही मेयर पुष्पमित्र भार्गव कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का आरोप लगाना उनका काम है, उनको जो जांच करवानी है करवा लें। फिलहाल शहर की सड़कों की हालत और इस पर उठ रहे राजनीतिक सवालों ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। मुझे ये भी संज्ञान है कि इंदौर में कई सड़कें रिनोवेशन के लिए उसके लिए बनाई गई है, उसके नाम से पैसा निकाला गया है। पूरे 64 विधायक पूरे मजबूती के साथ हर मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है और जनता को अधिकार है कि अपनी बात पूछे। हम लोग उनकी बात उठा रहे निश्चित तौर से और हर बार उठाएंगे। जब तक सरकार नहीं जागेगी, जब तक हम सब विधायक मजबूती के साथ उठाएंगे। नेता विपक्ष हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं और उसकी जैसी जांच कराना चाहें वो जांच करा लें। तो मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर के सिर्फ राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि जिस तरह से नेता पुत्रों का रौब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से कानून को, नियमों को वो धत्ता बता रहे हैं, उस पर आज रात आप देखिए रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो शहमात मेरे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।